स्वागत है आपका बीएससी यूनिक क्लास में। आज हम करने वाले हैं सोशलॉजी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव पार्ट थर्ड। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और लिंक पर क्लिक करके पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लें। तो चलिए पहला नंबर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, समाज शास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? तो यह कहा जाता है अंगस्ट कॉम्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक प्रभाव भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीयकरण, सी हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सामाजिक स्थिरीकरण का आधार नहीं है? तो इसका हो जाएगा संस्कृति, हो जाएगा बी नंबर राइट हो जाएगा। मॉडर्न के अनुसार विवाह का क्या उद्देश्य है? तो उनके अनुसार इनमें से सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट। जिसमें ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया गया है यौन इच्छा की पूर्ति, बी में दिया गया है बच्चों का पालन पोषण, सी आर्थिक सहयोग। तो ये सभी हैं जो उनका विवाह का उद्देश्य था। अगला, निम्न में से किस वर्ष काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी? तो यह किया गया था 1977 ईस्वी में, काम के बदले अनाज को देना। अगला छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है? तो इसका हो जाएगा जजमानी व्यवस्था, हो जाएगा राइट आंसर। सातवां देखते हैं, निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाल जो है जनजाति नहीं है। भारत की राष्ट्रीय भाषा कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय भाषा है जो हिंदी है, ये हम लोग सभी जानते हैं। 9 का हो जाएगा, निम्न में से कौन एक वर्ग नहीं है? तो 9 का हो जाएगा राजपूत जो है एक वर्ग नहीं है, यह जात है और बाकी सभी वर्ग हैं। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन समाज शास्त्र में भारतीय विद्या शास्त्र उपागम के समर्थक हैं? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आर के मुखर्जी, सी नंबर राइट हो जाएगा। 11 क्वेश्चन, जाति का प्रजातीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्बर्ट रिजले, डी नंबर राइट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन, बिहार में कौन सी संस्था ग्रामीण विवादों का निपटारा करती है? तो इसका हो जाएगा पंचायत कचहरी, हो जाएगा बी नंबर राइट। घरेलू हिंसा का तात्पर्य क्या है? तो इसका हो जाएगा पारिवारिक हिंसा, जो हो जाएगा घरेलू हिंसा का तात्पर्य है पारिवारिक हिंसा। निम्न में से कौन भारतीय समाज की विशेषता है? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनेकता में एकता। 15 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस वर्ष पंचायत की स्थापना हुई? तो यह हुआ था आज़ादी के समय 1947, जब आज़ादी हुआ था उसी समय हुआ था। पश्चिमी की अवधारणा किसने विकसित की? तो यह हम लोग पीछे भी हम लोग पार्ट 1 में भी कर चुके हैं, एम श्रीनिवास। 17 क्वेश्चन देख रहे हैं, बाल अधिकार संरक्षण हेतु किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार में सम्मिलित किया गया? देखते हैं आगे क्वेश्चन। ऑप्शन ए में दिया गया है मलाला यूसुफजई, बी में कैलाश सत्यार्थी, सी में मदर टेरेसा, डी में अतपर्न सेन। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कैलाश सत्यार्थी थे जो नोबेल पुरस्कार इनको मिला था। निम्न में से कौन सांप्रदायिकता का परिणाम नहीं है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा परस्पर विश्वास। 19 क्वेश्चन, भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक है? तो इसका हो जाएगा इनमें से सभी, जातिवाद, क्षेत्रवाद, धर्मांधता, ये सभी हो जाएंगे। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं? तो इनके संस्थापक हैं कैलाश सत्यार्थी,
पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो 21 का हो जाएगा प्रमुख जो है पंचायत समिति का अध्यक्ष होता है। हिंदू विवाह के कितने स्वरूप हैं? तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। हिंदू विवाह का स्वरूप, हिंदी विवाह का स्वरूप 8 हो जाएगा। निम्न में से कौन बिहार में अनुसूचित जाति नहीं है? तो अनुसूचित जाति में कुर्मी नहीं है। समाज शास्त्र का जन्म किस देश में हुआ? तो समाज शास्त्र का जन्म हुआ है जो फ्रांस में हुआ है। निम्न में से कौन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं? अध्यक्ष थे, तो इसका हो जाएगा काका कलेकर। हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े बैल एवं गाय की मांग की जाती है? तो यह हो जाएगा आर्ष विवाह के अंतर्गत एक जोड़े बैल और एक गाय की मांग की जाती है। भारतीय संस्कृति के निम्न में से कौन सी विशेषता है? तो 27 का हो जाएगा इनमें से सभी। धर्म की प्रधानता, पूर्ण जन्म की विश्वास, कर्म फल की विश्वास, ये सभी हो जाएगा। जनजातियों में जीवन साथी प्राप्त करने की पद्धति क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 है। 29 निम्न में से कौन जाति नहीं है? तो ये शूद्र है जो जाति नहीं है, बाकी कुशवाहा, रविदास, ब्राह्मण ये सभी जाति है। इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनके लेखक हैं S.C. दुबे हैं इनके लेखक। हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो यह पारित हुआ है 1955 ईस्वी को। बलवंत राय मेहता समिति किसके संबंधित है? तो यह पंचायती राज से संबंधित है। 33 संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो यह विकसित किए हैं M.N. श्रीनिवास। धर्म की उत्पत्ति के आत्मवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दिया गया है मैक्स मूलर के द्वारा आत्मवाद का सिद्धांत। निम्न में से कौन सामाजिक समस्या नहीं है? तो आधुनिकीकरण जो है समाज की समस्या नहीं है। भारत समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर 4 भाग में। अहिंसा परमो धर्म किस धर्म की शिक्षा है? तो यह जैन धर्म की शिक्षा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन की ओर। 38 नंबर वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? तो यह कार्ल मार्क्स के द्वारा कल्पना किया गया था। अगला 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन नगरीयकरण की सामाजिक संस्कृति प्रभाव को दर्शाता है? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी जो है नगरीय सामाजिक संस्कृति प्रभाव को दर्शाता है। पहला में है व्यापार और वाणिज्य का विस्तार, परिवार संचार में परिवर्तन, गंदी बस्तियों का विकास, ये सभी हो जाएंगे। 40 दलित वर्ग कल्याण लिंग की स्थापना किसने की थी? तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। दलित वर्ग कल्याण लीग की स्थापना। नातेदारी की कितनी श्रेणी होती है? तो नातेदारी की 3 श्रेणी होती हैं। किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई? तो यह 1987 ईस्वी को बनाया गया था। भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे? तो इनके कारण थे सांस्कृतिक भिन्नता। बिहार में बेरोजगारी भत्ता किस वर्ष आयु समूह में दिया जाता है? तो 44 का हो जाएगा। 18 से 25
वर्ष के आयु के समूह को बेरोजगारी भत्ता के तहत 1000 रुपया महीना मिलता है। किस वर्ष में विवाह को एक संविदा माना जाता है? तो किस धर्म को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम को संविदा माना जाता है, विवाह का एक संविदा माना जाता है। 46 सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार निम्न में से किस दशा में संबंधित है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नैतिक पतन से, गरीबी से, मद्यपान से, तो ये सभी जो है सार्वजनिक जीवन भ्रष्टाचार दशा से संबंधित है। निम्न में से कौन मानव तस्करी का कारण है? तो यह है इनमें से सभी अंगों का निष्कर्षण, वेश्यावृत्ति, बलात् विवाह। निम्न में से कौन सा एक वर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राह्मण जो है एक वर्ण है। निम्न में से कौन भारत में सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है? तो यह परंपरा जो है सामाजिक परिवर्तन का कारण नहीं है। प्राचीन भारतीय समाज कितने वर्णों में विभाजित था? तो यह 4 भागों में विभाजित था। धर्म में टोटमामवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो यह दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। अगला 52 नंबर, किसने कहा जाति एक बंद वर्ग है? तो यह कहा गया था मजूमदार के द्वारा। जाति एक बंद वर्ग है, यह उनके द्वारा कहा गया था, मजूमदार के द्वारा। समाज का निर्माण निम्न में से किससे होता है? तो यह इनमें से सभी व्यक्तियों से, संस्थाओं से, सामाजिक संबंधों से, सभी से समाज का निर्माण होता है। दादी नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आती है? किस श्रेणी के अंतर्गत? तो यह द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आती है। निम्न में से कौन औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है? तो इनमें से सभी जो हो जाएंगे औद्योगिकरण का सामाजिक परिणाम है। संयुक्त परिवार का विघटन, महिलाओं को रोजगार, जाति प्रथा एवं निर्मल होना। 56 निम्न में से कौन मादक द्रव्य, व्यसन एवं मद्यपान का कारण है? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी जो हैं सुख की इच्छा, निराशा, बुरी संगत, सभी हो जाएगा। हिंदू विवाह का निम्न में से कौन सा प्रकार अमान्य है? तो इसका हो जाएगा असुर विवाह जो है अमान्य है। बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यह 1980 में पारित किया गया था। 59 निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी अवधारणा जो है सामाजिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। किस समाज में पैशाच विवाह का प्रचलन था? तो यह हिंदू समाज का प्रचलन है। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो यह 1951 ईस्वी को पारित किया गया है। चाचा नातेदारी किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? यह द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आता है। पंचायती राज कितने स्तर हैं? तो पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं। सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की? तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा एम श्रीनिवास। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा के द्वारा, जो झारखंड के थे। मुंडा विद्रोह इनके नेतृत्व में, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया। पंचायती समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायती समिति का अध्यक्ष प्रमुख होता है।
चिपको आंदोलन संबंधित है, तो यह वृक्षों से संबंधित है जो उत्तराखंड में किया गया था। सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा गांव का स्वर्गीय विकास। हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ, तो यह पारित हुआ था दोस्तों 1955 ईस्वी को। किसने कहा नगरीयता एवं जमीन पद्धति है? नगरीयता एक जीवन पद्धति है, तो यह कहा गया था विर्थ के द्वारा। जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? तो यह ऋग्वेद में संबंधित है। ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने विकसित किया? तो यह किया गया था एम श्रीनिवास के द्वारा। निम्न में से कौन भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की? तो यह किया गया था एल्विन के द्वारा। समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है? ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं कॉम्पटे के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो यह किया गया था एम ह्यूम के द्वारा। ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार है, तो इनमें से सी जो हो जाएगा व्यवसाय की प्रकृति। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक विभिन्नता है जो क्षेत्रवाद के समस्या का मूल कारण है। मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो मेहर शब्द मुस्लिम शब्द से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से। अगला 89 नंबर क्वेश्चन, जनजातीय समाजों में निम्न में से क्या नहीं पाया जाता है? तो यह श्रम विभाजन जो है जनजातीय समाज में नहीं पाया जाता है। बाजार क्या है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक संस्था। 81 क्वेश्चन, निम्न में से भारत में किस राज्य में आदिवासी आबादी सर्वाधिक है? तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आदिवासी की आबादी सर्वाधिक होती है। निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो बिहार जो है इसका सबसे कम है और केरला का सबसे ज़्यादा है साक्षरता दर। निम्न में से किसे द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है? तो उद्योग को द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है। निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरला में जो है ईसाइयों का सबसे ज़्यादा संख्या है। 85, जातीय व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजाति सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है? तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजले। 86 क्वेश्चन, निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा है? तो पर्यावरण सुरक्षाओं से जुड़ा है चिपको आंदोलन। निम्न में से एक संस्था है, तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिवार गांव राष्ट्र। ये सभी के सभी एक संस्था है। वर्तमान में भारत की आबादी लगभग कितनी है? तो वर्तमान में जो है भारत की आबादी 1 बिलियन से ज़्यादा है, मतलब 1 अरब से भी ज़्यादा, 4.25 अरब के लगभग। C2 किस राजनीतिक दल से जुड़ा है? तो इसका राइट हो जाएगा CPM। 90 क्वेश्चन, संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा स्थायी स्वशासन में महिलाओं को प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई? तो यह कौन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 73वां।
और 74वां अनुच्छेद के द्वारा किया गया था। ये 91 भारत में किस राज्य में पिछड़ी जाति आंदोलन सर्वप्रथम शुरू हुआ? तो यह किया गया था तमिलनाडु में। ताना भगत आंदोलन संबंधित है, यह जनजाति से संबंधित है। 93 निम्न में से कौन किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो स्वामी सहजानंद जुड़े थे किसान आंदोलन से। 94 किस प्रकार के आंदोलन के साथ आप रामस्वामी नाइक के नाम को जोड़ सकते हैं? तो किसान आंदोलन, ये नंबर राइट हो जाएगा। पंचायती राज संस्था में कितने स्तर होते हैं? तो इनमें 3 स्तर होते हैं, जो हम पहले भी देख चुके हैं। निम्न में से कौन पिछड़े वर्ग के लिए बनाए गए कमीशन के प्रथम अध्यक्ष थे? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बीपी मंडल, डी नंबर राइट। 97 क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस राज्य में हिंदू लोग अल्पसंख्यक समुदाय हैं? तो ये हम लोग पहले देख चुके हैं। 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा केरला। यहाँ मुस्लिम वर्ग ईसाई वर्ग सबसे ज़्यादा रहते हैं। आगे देखते हैं 98 नंबर, जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा, डी नंबर राइट हो जाएगा। 99 क्वेश्चन, निम्न में से किसको आप नारी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ते हैं? तो 99 का राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। लास्ट क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस राज्य में नागरिकता की मात्रा सर्वाधिक है? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।